अस्सलाम वालेकुम। बड़े घरों में अक्सर पानी का मसला रहता है क्योंकि आजकल बोरिंग से जो है कुछ इलाकों में जो है वो पानी जो है या तो बहुत डेप्थ में है या बहुत ज़्यादा जो है वो हार्ड वाटर है। एग्जैक्टली सेम इशू जो है वो हमारे साथ था, जिसको हमने सोल्यूशन किया आरओ प्लांट लगा के घर में, ताकि हम जो फ्रिक्वेंटली जो बाय करते हैं वाटर टैंकर, उससे जो है आसानी हो सके। क्योंकि पीक डेज़ में जहाँ पर पानी की शॉर्टेज हो जाती है तो टैंकर्स की जो सप्लाई है वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाती है। तो रादर गोइंग इन डिटेल कि हमने किस प्लांट का चूज़ किस कंपनी को चूज़ किया। एक्चुअली नो प्रॉब्लम, ये जो है ये aeroplant.pk का है। सो मैंने मल्टीपल जो है वो इसके जो मैन्युफैक्चर हैं, एक्चुअली मैन्युफैक्चर तो नहीं, वो असेंबल करते हैं मेम्ब्रेन वेजल फिल्टर्स, ये तो, और ये जो पंप है हाई प्रेशर, ये ऑल दो सेम ही रहता है। सो डोंट माइंड अवर मिठू, so he is also coming in the same video, so don't mind it, and also don't mind my jeep also. So let's come back to the point, directly to our RO plant. So ये जो RO प्लांट है इसके अंदर पहले जो हमने इनिशियली स्टार्ट किया था वो हमने सिंगल मेम्ब्रेन से किया था, जो कि ये है, और ये कैपेसिटी रखता था 3 पॉइंट समथिंग लीटर्स इन 1 मिनट, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बहुत कम हो गया था, क्योंकि हमें नंबर ऑफ़ द आवर्स हमें ज़्यादा चलाना पड़ता था आर प्लांट। और सेकेंडली ये जो आर प्लांट अपना ऑपरेट करते हैं कम्प्लीटली सोलर पे करते हैं। सो समवेयर अराउंड जो इसका जो लोड है वो भी समवेयर 4.5 किलोवाट है, क्योंकि इसमें जो एक्चुअली हमारे नंबर ऑफ़ पंप्स भी रनिंग, नंबर ऑफ़ पंप्स भी जो हैं वो भी ज़्यादा हैं, और हमने इसके अंदर कुछ चेंजेस भी किए हैं। मैं फर्दर डिटेल में जाता हूँ तो एक एक चीज़ जो है आपको एक्सप्लेन कराता हूँ। एक्चुअली ये जो है ये इसका फीडिंग टैंक है, और ये फीड ले रहा है डायरेक्टली हमारे बोर होल पम्प से। देन इससे पानी रोटेट होता हुआ जाता है वहाँ पे येलो कलर के पंप पे, जो कि इसका अगेन जो कि आर प्लांट को सप्लाई करता है वाटर, और फिर वो आता है। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो हैवी पंप है वो ये वाला है। इसका जो लोड है वो ऑलमोस्ट अराउंड, अगर आप इसमें देख सकें तो वीडियो जो है पॉज करके देख लीजिएगा, इसका जो लोड है बट इट्स मोर देन 1 किलोवाट। तो सबसे हैवी जो पंप है आई थिंक वो यही है, क्योंकि जो बोर होल में पंप लगा हुआ है वो है आई थिंक लेस देन 1 किलोवाट, समवेयर अराउंड 750 वाट। दैन फीडिंग पंप, और ये जो है ये इसका मेन पंप है जो कि प्रेशर से सप्लाई करता है वाटर मेम्ब्रेन में। और इसके अंदर हमने कोई एक्स्ट्रा जो है वो टैंक्स आते हैं मिनरल्स के, वो नहीं लगाए हुए, अनलेस ये जो आप टैंक देख रहे हैं ये केमिकल है इन मेम्ब्रेन्स को क्लीन करने के लिए। सो अब हमने इसके अंदर जो चेंजेस की थी, क्योंकि इसका हम ये चाह रहे थे कि ये हम इसको खाली एक बार ऑन कर दें, देन ये वर्क करता रहे ऑटोमेटिकली जैसे ही, क्योंकि ये जो नीचे हमने फीड टैंक लगाया था, जैसे इसमें पानी कम हो ये ख़ुद जो है बोर होल हमारा ऑन हो जाए, वहाँ से पानी उठा ले, और फिर जो है ये आगे चला जाए, फर्दर जो इसके टैंक्स हैं वो वर्क करते रहें। तो इसके लिए हमने जो आइडिया यूज़ किया था वो किया था लिमिट स्विच का, और उससे हमने कुछ, हमारा जो ये पैनल है हमने इसके अंदर कुछ ऑटोमेशन करवाई थी, ताकि वो आपस में पंप्स को जो है वो कम्युनिकेट कर सकें। तो इसके अंदर एक्चुअली जो है वो 2 लिमिट स्विच हैं इस टैंक के अंदर। एक जो कि एक मैसेज पास करता है बोर होल को, जहाँ से वो पानी के फीड लेता है, जो कि हार्ड वाटर है, और हमारा जो आई थिंक हार्डनेस आई थी वो अच्छी खासी आई थी, वो एज पर द WHO वो अनड्रिंकेबल वाटर था। आई थिंक समवेयर अराउंड 3500 समथिंग लाइक दैट, क्योंकि WHO जो अलाउ करता है वो अंडर 1000 जो है वो अलाउ करता है। सो अगेन मैं ऑटोमेशन की बात कर रहा था। तो एक तो 2 लिमिट स्विच इसके अंदर जो कि बोर होल से फीड टैंक को सप्लाई करते हैं। उसके बाद एक और इसमें लिमिट स्विच है जो कि कनेक्ट हुआ है इस वाले पंप से, जिसको मैं आइडेंटिफाई कर रहा था कि अच्छे खासा हैवी कैपेसिटी का है। तो जैसे ही इसमें एक्चुअली अगर पानी का जो लेवल है वो कम होगा तो उसकी वजह से वो इसको पंप को जो है ऑफ़ कर दे, ताकि ये हम इसकी मोटर को, इसके जो वॉल्स वगैरह हैं उसको हम सेव कर सकें।
और लास्ट जो एक हमने लिमिट स्विच यूज़ किया वो हमने अपने अंडरग्राउंड वाटर टैंक में यूज़ किया है कि जैसे ही इसका जो लेट सपोज के वो पानी उसमें फिलअप हो जाता है तो हमारे वो आर प्लांट को शट डाउन कर दे, ताकि अगर खुदा न खास्ता हम किसी और काम में लग जाते हैं और हमें भूल जाते हैं कि आर प्लांट जो है वो कीप ऑन रनिंग में ना रहे कि पानी जो है वो ज़ाया हो। तो फर्स्ट इनिशियली हम क्या करते हैं कि पानी बना के जो हमारे यूसेज में है, किचन में, टॉयलेट्स में, हम अपने अंडरग्राउंड वाटर टैंक में ले लेते हैं। देन हमारे पास एक और पंप है, उससे हम अपने ओवरहेड टैंक में पानी पंप कर देते हैं। सेकेंडली ड्रिंकिंग वाटर भी हम इसी से यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम वो वाटर अपने अंडरग्राउंड टैंक से नहीं लेते। उसके लिए हमने इसमें थोड़ा सा एक चेंजेस करवाई हुई है, जो कि सिंपल पाइपिंग की चेंजेस है कि हमने यहाँ से एक होस लगा के ये और ये हमारी डिस्पेंसर्स की बॉटल्स रखी हुई हैं। तो हम ये अपनी डेली बेसिस पे जो भी मेरी रिक्वायरमेंट होती है 1 बॉटल आइदर 2 बॉटल्स हम जो है इसमें हम ड्रिंकेबल वाटर बना लेते हैं, जो हमारे डेली ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। और इसका जो हमारे पास आई थिंक ये पर मिनट में 2 मेम्ब्रेन के साथ 7 पॉइंट समथिंग लीटर जो है प्रोड्यूस करता है। तो हमारी जो टैंक की कैपेसिटी है वो भी जो एक बड़ा वाला टैंकर आता है थोड़ी उससे ज़्यादा ही है। तो ऑन एवरेज हम इसे रन करते हैं वीक में अराउंड आई थिंक 7 डेज़। तो उसमें हम अपना टैंक जो है वो फुल कर लेते हैं और 7 डेज़ के अंदर भी हम इसे रन करते हैं, क्योंकि मैंने आपसे ऐसे कहा ये सोलर पे रन होता है। तो हम इसे अराउंड 10 o'clock इन द मॉर्निंग और लाइक 11 o'clock वी यूज़ टू ऑन दिस आवर प्लांट till like 3 o'clock and 3:30. So during this hour, like 7 days in a month, we are quite enough to produce much water that we can consume almost that will take us our, as per our consumption actually also take us a whole month. तो इस तरीके से, और डोंट माइंड दिस वन, दिस इज़ एक्चुअली वी हैव अ लिटिल ऑपरेशन मैनुअल टू ऑन द pump and to off the pump. And these are the simple component of the RO plant, like this is a vessel, this is a filter, and this is membrane cleaning chemical, and these are the 2 pumps that we have already discussed in our starting of the video. Then some of the automation also, that what we have done it also shared with you. So I think this is what I know. So if you know more about this RO plant, or if you have any question, you can must share with us. We'll be waiting for your feedback. Hopefully this video will be helpful for your future decision if you're building a house or somewhere where you don't have a water actually. So this is a best solution that we are using for last more than 2 years and is serving us well. So thank you. And just before closing the video, I just want to explain, these are like 3 pressure gauges, and these are the 2 level gauges, which is actually just explaining about the waste of the water. And let me take a close look of it. So ये आपको एक वेस्ट वाटर का है और ये आपके क्लीनिंग वाटर का है, तो जिससे आपको एक आइडिया हो जाता है कि आप कितना वाटर जो है आपका वेस्ट हो रहा है और कितना आप उससे स्वीट वाटर प्रोड्यूस कर रहे हो। So that's how it's what all about RO plant. Hopeful it will be fruitful for you. Thank you very much.